ये रंजीत नाम का एक आदमी है जो पहले भी एक्टिव था बीपीएससी ऑफिस में, धांधली सेटिंग में। ऐसा बहुत सारे अभ्यर्थियों ने हमें बताया, बहुत सारे अधिकारियों ने भी बताया बाहर के। ये जेडी वुमेन्स कॉलेज के पास रहता है। जो 56 से 59वीं, 66वीं, 64वीं, 67वीं पेपर लीक सब में ही रहा है धांधली सेटिंग में। प्रयागराज, इलाहाबाद ये ले जाकर मेंस की कॉपियां लिखवाता था। ऐसी ऐसी बातें हमें अभ्यर्थियों द्वारा बताई गई। मुखर्जी नगर दिल्ली से लोग फोन करके बताते थे कि भाई उसके बगल का लड़का, उसका रूममेट गया है, वहाँ कॉपी लिखवाया जा रहा है। तो इस तरह की घटना होती थी और वो रंजीत अभी भी बीपीएससी ऑफिस में है। आखिरकार पेपर लीक कैसे हुआ, किसने किया, कौन करवाया, ये बहुत बड़ा सवाल है। और कितना रुपया लेकर पेपर लीक करवाया गया, इस पर भी संशय जो है वो बरकरार है। तो हो सकता है उसी की संलिप्तता हो, इसलिए सबसे पहले उस रंजीत को बाहर किया जाए और उसके गैंग का जो भी लोग बीपीएससी ऑफिस के अंदर है या और भी लोग जो इस तरह की घटना करते होंगे, सबकी जांच हो। और सबसे पहले इस परीक्षा को रद्द करे सरकार, क्योंकि पूरा क्वेश्चन मिल गया है। हम लोग के पास 2 दिन पहले से अभ्यर्थी फोन कर रहे थे कि भाई मेरे लॉज से लड़का गायब है, कहा जा रहा है कि कहीं पे जा रहा है, वहां पे सेटर जो है एग्जाम से पहले क्वेश्चन आंसर रटवा देगा। हमने पुलिस को सूचना दी, आर्थिक अपराध इकाई को दिया। उसके बाद कल भी जब कुछ लोग बोले कि एग्जाम सेंटर पे लोग मोबाइल में आंसर रट रहे हैं, तो हमने एक व्यक्ति को जो फोन किया, हमने बोला आर्थिक अपराध इकाई को भेजिए। उनका नंबर दिया, हमने उनको समझाया कि डरिए नहीं। उन्होंने भेजा, 1:24 पे भेजा है और वो सारा आंसर सही मिल गया है। हम खुद आज दरभंगा से पटना आ रहे थे तो मुजफ्फरपुर में उसको बुलाए थे, मुजफ्फरपुर का ही है। तो हमने देखा 1:24 पे वो भेजे हुए हैं। तब उसके बाद हम इस चीज को बाहर ला रहे हैं मीडिया के सामने कि सरकार इस चीज को एक्सेप्ट करे कि बीपीएससी में धांधली सेटिंग हुई है, पेपर लीक हुआ है और परीक्षा रद्द करे। और बीपीएससी के अंदर जो भी लोग शिक्षा माफिया है सबको बाहर किया जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए। ये बिहार है जनाब, और यहाँ पर पेपर लीक होना बहुत ही छोटा मुद्दा माना जाता है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि बिहार में कोई किसी परीक्षा का पेपर लीक हुआ हो। इससे पहले भी बिहार में पेपर लीक जो है वो कई बार हो चुका है। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार बिहार में पेपर लीक का मामला रुकेगा कब, आखिरकार बिहार का शिक्षा व्यवस्था जो है वो बदलेगा कब, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, अब हम क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस बार जो पेपर लीक हुआ है वो बहुत ही बड़ा मामला है। जी हाँ, बीपीएससी शिक्षक भर्ती बहाली जो अभी हो रही है उसका पेपर लीक हो गया है। और जो बीपीएससी के द्वारा शिक्षक चुने जा रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि योग्य शिक्षक को चुना जा रहा है। लेकिन जब क्वेश्चन पेपर लीक हो जाए परीक्षा से पहले, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का शिक्षक बिहार में स्कूलों में पढ़ाएगा। ये बहुत बड़ा सवाल है। बीपीएससी शिक्षक पेपर लीक हुआ है और इसको लेकर छात्र नेता दिलीप जो है लगातार आवाज उठा रहे हैं। कई छात्रों की गिरफ्तारी भी हुई है। हम बातचीत करेंगे, छात्र नेता दिलीप हमारे साथ है। क्या हुआ, कैसे पेपर लीक हुआ, और ये हर बार होता है पेपर लीक, यूपी में भी हुआ था, हमने देखा था, बिहार में भी पहले भी हो चुका है, फिर एक बार हुआ है, तो कैसे हुआ ये बहुत बड़ा गैंग है, नेटवर्क चल रहा है, अंतर्राज्यीय नेटवर्क चल रहा है। ये तो कई मामलों में गिरफ्तारी भी हुई है। जेपी, चाहे झारखंड में हुआ हो पेपर लीक, यूपी में हुआ हो, राजस्थान में हुआ हो, तो यहाँ का लिंक जुड़ जाता है, बिहार का लिंक जुड़ ही जाता है। और ये बिहार में तो हो ही रहा है। बीपीएससी में पिछले 1.5 साल से सब कुछ सही चल रहा था। जब 67वीं को हमने उजागर किया था पेपर लीक को, तो उसके बाद जब अतुल प्रसाद सर आए तो व्यवस्था सुधर गई थी। लेकिन जो लोग उस समय इन्वॉल्व थे पेपर लीक में, उन लोगों को सरकार ने क्या क्या बचा लिया, और वो लोग बीपीएससी ऑफिस में अभी भी हैं। और यही वजह है कि अतुल प्रसाद सर जैसे ही हटे हैं, ये लोग फिर एक्टिव हो गए और पेपर लीक करा दिए। ये रंजीत नाम का एक आदमी है जो पहले भी एक्टिव था बीपीएससी ऑफिस में, धांधली सेटिंग में। ऐसा बहुत सारे अभ्यर्थियों ने हमें बताया, बहुत सारे अधिकारियों ने भी बताया बाहर के। ये जेडी वुमेन्स कॉलेज के पास रहता है। जो 56 से 59वीं, 66वीं, 64वीं, 67वीं पेपर लीक सब में ही रहा है धांधली सेटिंग में। प्रयागराज, इलाहाबाद ये ले जाकर मेंस की कॉपियां लिखवाता था। ऐसी ऐसी बातें हमें अभ्यर्थियों द्वारा बताई गई। मुखर्जी नगर दिल्ली से लोग फोन करके बताते थे कि भाई उसके बगल का लड़का, उसका रूममेट गया है, वहाँ कॉपी लिखवाया जा रहा है। तो इस तरह की घटना होती थी और वो रंजीत अभी भी बीपीएससी ऑफिस में है। तो हो सकता है उसी की संलिप्तता हो, इसलिए सबसे पहले उस रंजीत को बाहर किया जाए और उसके गैंग का जो भी लोग बीपीएससी ऑफिस के अंदर है या और भी लोग जो इस तरह की घटना करते होंगे, सबकी जांच हो। और अमरिंदर कुमार जो पहले बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक थे, उनको अभी बीएसएससी का मेंबर बनाया गया, उसको हटाया जाए और उसकी भी जांच हो, संपत्ति की जांच हो। और सबसे पहले इस परीक्षा को रद्द करे सरकार, क्योंकि पूरा क्वेश्चन मिल गया है। 300 लोग हजारीबाग में पकड़े गए। हम लोग के पास 2 दिन पहले से अभ्यर्थी फोन कर रहे थे कि भाई मेरे लॉज से लड़का गायब है, कहा जा रहा है कि कहीं पे जा रहा है, वहाँ पे सेटर जो है एग्जाम से पहले क्वेश्चन आंसर रटवा देगा। हमने पुलिस को सूचना दी, आर्थिक अपराध इकाई को दिया। उसके बाद कल भी जब कुछ लोग बोले कि एग्जाम सेंटर पे लोग मोबाइल में आंसर रट रहे हैं,
तो हमने कहा कि भाई आर्थिक अपराध इकाई को सूचना दीजिए। मोबाइल पर क्वेश्चन वायरल हो गया, आंसर वायरल, आंसर वायरल हो गया। आंसर जो पैसा दिया होगा उसके पास होगा, तो रट रहे थे। तो हमने एक व्यक्ति को जो फोन किया, हमने बोला आर्थिक अपराध इकाई को आप भेजिए। उनका नंबर दिया, हमने उनको समझाया कि डरिए नहीं, उन्होंने भेजा 1:24 पे भेजा है और वो सारा आंसर सही मिल गया है। हम खुद आज दरभंगा से पटना आ रहे थे तो मुजफ्फरपुर में उसको बुलाए थे, मुजफ्फरपुर का ही है, तो हमने देखा 1:24 पे वो भेजे हुए हैं। तब उसके बाद हम इस चीज को बाहर ला रहे हैं मीडिया के सामने कि सरकार इस चीज को एक्सेप्ट करे कि बीपीएससी में धांधली सेटिंग हुई है, पेपर लीक हुआ है और परीक्षा रद्द करे और बीपीएससी अंदर जो भी लोग शिक्षा माफिया है सबको बाहर किया जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए। तो आप ये बोल रहे हैं कि आपके हाथों में जो आंसर शीट है और जो वायरल हुआ आंसर शीट, दोनों का मैच हो रहा है, 100% मैच हो रहा है। बिल्कुल 100% मैच हो रहा है, वही आंसर था। अब इतने तेजस्वी लोग हैं, तेज लोग हैं कि भर रहा तो ऑप्शन रटा को आंसर, फिर भी वो एग्जाम में जाके वो टीक नहीं गोला नहीं रख सकता है, तो चीट बना के ले जा रहा था। उसमें भी बहुत लोग का चीट भी वायरल हो रहा है, सोशल साइट पे देख रहे हैं चीट बना हुआ है। तो ये लोग क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लाएंगे जब टीचर बनेंगे? तो वो वाले तो रंजीत नहीं है, जो अधिकारी हैं रंजीत कुमार सिंह, उनका भी नाम आया था एक बार पेपर लीक। देखिए वो सरसठवीं में आया था। ये रंजीत जो हम बात कर रहे हैं, ये बीपीएससी ऑफिस के अंदर की बात कर रहे हैं। बाहर में तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं ही जिनका भी नाम रंजीत है, बहुत लोग हैं ऐसे। उसमें भी तो एक रंजीत रजक का नाम आया था और भी कई लोग हैं। तो उन सबको पे कार्रवाई जब तक सरकार नहीं करेगी तो ये घटना ना तो पहली है ना ही अंतिम होगी। आपकी क्या मांग है? अभी परीक्षा को रद्द किया जाए? अभी हमारी मांग है इस परीक्षा को रद्द किया जाए और जो भी इसमें इन्वॉल्व है सब पे कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। ये तो कल ही परीक्षा हुआ ना, आज भी परीक्षा होना है? नहीं, आज परीक्षा नहीं, एक ही दिन का परीक्षा था। कल ही था। आज वाली परीक्षा पहले ही स्थगित थी, पहले से ही सेंटर की व्यवस्था नहीं हो पाई, या फिर इन लोगों को भी जो उच्च अधिकारी होंगे लगा होगा कि पेपर लीक कहीं ना हो रहा है, तो इसलिए आज वाले परीक्षा पहले ही स्थगित था। वो 15-20 दिन पहले ही स्थगित हो गया था। हमें डराने की भी बहुत कोशिश की गई, हमें फोन भी पहले बहुत आता था, डराया भी जाता था, बहुत सारा चीज किया गया, लेकिन हम डरे नहीं। हम इतना ही जानते हैं कि हम सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं, ईमानदारी से चल रहे हैं, हमको डरने की जरूरत नहीं है और इसलिए हम डरते नहीं है। मरने का क्या है, आदमी तो सड़क भी पार करता है, एक्सीडेंट हो जाता है, 30 सेकंड में मर जाता है। तो क्यों ना भाई कोई अच्छा काम करके ही मरे। जब मरना ही है तो कुछ अच्छा काम करके मरे। टीचर बहाली का जो पेपर हुआ है, एक ही पेपर तो था ही, तो सबका आंसर 115 शायद है, 115 क्वेश्चन का आंसर आया। अरे 5 क्वेश्चन का भी आंसर अगर आ गया तो वायरल होगा। हम तो गिने भी नहीं कितना क्वेश्चन का, लेकिन ये 3 पेज में है, तीनों पेज मिल रहा है। 115 क्वेश्चन का शायद आंसर है। देखिए ये वही शख्स है, इनका नाम है दिलीप और ये छात्र के नेता बताए जाते हैं। और देखिए कई मुद्दों पर ये अपनी बात जो है बेबाकी से रखते हैं और एक बार फिर से बीपीएससी पेपर लीक मामले को इन्होंने उजागर किया है और इनके उजागर करने से पूरे बिहार में एक हड़कंप मच गया है और तमाम छात्रों को गिरफ्तार किया जा रहा है। आखिरकार पेपर लीक कैसे हुआ, किसने किया, कौन करवाया, ये बहुत बड़ा सवाल है और कितना रुपया लेकर पेपर लीक करवाया गया, इस पर भी संशय जो है वो बरकरार है।